हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है, क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। पहला पार्ट है पहले का। मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या कितनी है x बराबर, और लड़कों की संख्या मान लेते हैं लड़कों की संख्या है y, इसको x मान लेते हैं। अब क्या दिया हुआ है, x टोटल कितने हैं भाई, लड़के और लड़कियां मिला के हैं 10। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं, तो x बराबर y प्लस 4। क्योंकि लड़कियां अधिक हैं तो लड़कों में 4 जोड़ दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर 4। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब हमको बताना है दोनों का ग्राफीय निरूपण भी करना है। ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफ बना लेते हैं। पहली समीकरण के लिए x प्लस वाई बराबर 10, इसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मान लेते हैं 5, तो y की वैल्यू भी 5 आई। x की वैल्यू मान लेते हैं 4, तो इसकी वैल्यू आई 6, क्योंकि दोनों मिला के 10 होना चाहिए। और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 6, तो इसकी वैल्यू आई 4। ये x माइनस वाई बराबर 4 के लिए क्या होता है, x अपॉन वाई। x की वैल्यू मान लेते हैं हम 5, तो इसकी वैल्यू आई 1। ये आई 4, तो ये 0। ये आई है वैल्यू 1 लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ रखेंगे x रखेंगे, y निकल जाएगा इस वाली के लिए। यहाँ x की वैल्यू रखो, कोई से भी वैल्यू ले सकते हैं आप। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब ग्राफीय निरूपण करना है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस तरीके से खींच लिया हमने। ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2, इस तरीके से चलता रहेगा। पहला है 5, 5 लिया और ये कहाँ गया 5 पे, तो ये 5, 5 यहाँ पे आ गई कोई लाइन। 4, 6, 4 लिया इधर आया 6 पे, तो 4, 6 ये हो गया। 6, 4, 6 ये और 4 कहीं ये आएगा, तो इन तीनों पॉइंटों को हम सीधी रेखा से मिला देंगे। तो ये कौन सी हो गई, x प्लस वाई बराबर 10 ये। अब दूसरा है x और माइनस वाई बराबर 4, तो x लिए हमने 5, तो y आया 1, तो ये पॉइंट आ गया। 4 लिया और 0 आया, 4 और 0, तो यही आ जाएगा यही पॉइंट। 3, -1, 3, -1 यहाँ आ जाएगा, तो इनको हम सीधी रेखा से मिला देंगे, ये यहाँ सीधी रेखा से। तो ये आगे बढ़ाने पे कहीं यहाँ इस तरीके से आगे एक दूसरे को टच करेगी। तो ये कौन सी हो गई रेखा, x माइनस वाई बराबर 4। ये दोनों अपना ग्राफीय निरूपण हो गया। अगर अपना अलग अलग मूल्य बताना है दोनों का, तो उसके लिए क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 14, x बराबर 7। तो x बराबर 7 आ गया। y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू चाहे इसमें यहाँ कहीं पर भी रख दो। तो x प्लस वाई बराबर 10, x की जगह 7 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7 बराबर y बराबर कितना जाएगा 3। तो लड़के कितने हैं 7, x किसको माना था हमने, लड़कियों को, तो लड़कियां कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई 7, और बॉयज़ कितने हो गए 3। ये अपना हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से, इसका सेकंड पार्ट है। उसमें दिया गया अपने को 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है।
तथा एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये बताना है। सेकेंड पार्ट है, मान लेते हैं माना पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए और पेन का मूल्य कितना है ₹22। पहली शर्त में क्या है, पहली शर्त के अनुसार क्या होता है 5x और 7y बराबर 50, क्योंकि 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य मिला के 50 रुपये है। दूसरी शर्त के अनुसार, इसको हम मान लेते हैं पहली समीकरण। दूसरी शर्त क्या बोलती है कि 7 पेंसिल 5 पेन का मूल्य बराबर है 46 रुपये। इसको मान लेते हैं द्वितीय समीकरण। ग्राफीय निरूपण करते हैं। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, पहली समीकरण से x बराबर हो जाएगा 50 माइनस का 7y इधर जाएगा और ये बटे 5। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 46 माइनस का 5y बटे 7, क्योंकि x की वैल्यू मानेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी कुछ ना कुछ, x अपॉन y। यहाँ पर 3 वैल्यू मान लेते हैं हम कोई सी भी। x मान लेते हैं 3, x को हम 3 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 3 15, ये माइनस हो जाएगा 15, 50 में से 35 तो 5। इसी तरीके से 5 मान लेते हैं y को, 7 5 35, 15, 3 आ जाएगा ये। अगर y को 5 तो 5 आ ही चुका है, इसको मान लेते हैं 0, y 0 है तो 10 आ जाएगा ये। y मान लेते हैं 10 तो 7 × 70 तो माइनस में आ जाएगा ये 4। ये हो गया पहली वाली इक्वेशन के लिए। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। इसमें भी 3 नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम y ले लेते हैं माइनस का 2, 5 दूनी 10, 10 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 56, तो 8 आ जाएगा। ये y इतना लिया तो ये 8 आ गया। इधर लेते हैं 5 तो ये 3 आ जाएगा। इधर लेंगे 12, 12 5 60, 60 में से 46 जाएगा तो ये 2 बच जाएगा माइनस का। ठीक है, ये आ गया अपने पास पहली वाली इक्वेशन के और दूसरी वाली इक्वेशन के x और y के। अब इसका ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं। वही उसी तरीके से जैसे पहले वाले क्वेश्चन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर माइनस का लेते हैं, -1 -2 -3। पहले वाले में क्या इक्वेशन आई थी, 6, -2। पहला आया था 8, पहली वाली समीकरण के लिए देख लेते हैं 3, 5। पहले 3 माना था तो कितना आया 5, तो ये आ गया पॉइंट। फिर 10, 0, 9 10, तो 10, 0 यहीं कहीं आ जाएगा। फिर आएगा 10, -4, 10 लिया वो -4 लिया तो कितना आया 10। माइनस में भी नंबर लेने पड़ेंगे, -1 -2 -3 -4, -4 लिया तो कितना आया 10, तो ये 9 10, तो इसके सामने कहीं आएगा। तो ये जो लाइन है वो इस तरीके से चलेगी, कहीं ऐसे सीधी जाएगी यहाँ कहीं, तो ये लाइन बन जाएगी इस पॉइंट को होते हुए और इन तीनों पॉइंट को टच करेगी। ये इधर इस पे आएगा सीधी लाइन पे। ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, जो पहली समीकरण थी, यानी 5x + 7y = 50 वाली रेखा ये हो गई। दूसरी वाली क्या थी, -8, -2, 8 लिया तब कितना आया -2, तो ये -2 यहाँ पे। 3 लिया तो 5 आया,
3 तो कितना आया 5, यानी कि यहाँ पर। फिर आया है -2, -12, -2 लेते हैं तो आया है 12, तो यहाँ कहीं आएगा। तो ये इस तरीके से लाइन बनेगी यहाँ पर, इसको ऐसे काटती हुई जाएगी, ये पॉइंट इस पे आएगा लाइन पे ही, और ये यहाँ कहीं पर आएगा, इसको काटेगी। और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इधर ये है, तो ये एक दूसरे को पॉइंट कट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना ग्राफीय निरूपण। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। अब हम इनके अलग अलग प्राइस निकाल लेते हैं। 5x + 7y बराबर कितना था 50, दूसरा था 7x + 5y बराबर 46। ये अब देखिए यहाँ पर इसको पहली, इसको दूसरी मान लेते हैं। यहाँ पर 5x है, इधर 7x है, किसी भी एक को हमको क्या करना होगा बराबर, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से कर दें, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर ये हो जाएगा 35x + 49y बराबर 7 + 35 350। 5 से ये 35x + 25y बराबर 46 पंजे कितना हो जाएगा 230। इसको माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। 25 49 तो बचेगा 24, y बराबर 350 में से 220 जाएगा तो 120 बच जाएगा। y बराबर 24 पंचे होता है 120, तो y बराबर 5 आ गया। y बराबर 5 कहीं भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। 5x + 7y 5 है 50, तो 5x बराबर 50 - 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/5। x बराबर आ जाएगा मेरा भाई 3। तो x 5 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3, यानी पेंसिल का मूल्य, ये पेंसिल मानी थी अपने, ये था पेन, तो पेन का प्राइस कितना आया 3 रुपये, पेन और पेन का कितना आया, पेंसिल का 5 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपने पास, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यह समानांतर हैं या फिर समपाती हैं। मतलब अपने को बताना है कि दो इक्वेशन दी गई हैं। पहला पार्ट 5x - 4y + 8 बराबर 0, दूसरा दिया है 7x + 6y - 9 बराबर 0। A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, A1 होता है ये, बेसिकली इसको ax + by + c बराबर 0 से कंपेयर करते हैं, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो A1 मान लेते हैं। ये पहली इक्वेशन है तो A1, ये दूसरी है तो A2। तो A1 हो जाएगा 5, B1 हो जाएगा 7, तो B1/B2, A1 5, A2 7, B1 माइनस इसके साथ लेंगे इसको, तो -4, ये हो जाएगा 6, और C1/C2 कितना हो जाएगा 8/-9। अभी ये बराबर देखते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 3, 4 से कट जाए 3, ये 8/9 है तो ये नहीं कटेगा, तो ये 8/9 ही रहेगा। तो ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, ये 8 ही रहेगा, क्योंकि किसी से कटेगा नहीं दोनों नंबर। तीनों बराबर नहीं है कि एक दूसरे के कोई बराबर नहीं है। अगर A1/A2 B1/B2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये क्या होता है, युग्म कैसे होते हैं, अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा
एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इसमें 3 कंडीशन होती हैं। पहली तो ये प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती हैं। a1/a2 अगर बराबर है b1/b2, ये यहाँ से कॉन्सेप्ट से समझ लें आप। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर हैं तो क्या होता है, रेखाएं समानांतर होती हैं, रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये जो पहली रेखा दूसरी रेखा के समानांतर होगी। और तीसरा क्या होता है, युग्म, जिसमें संपाती होती हैं। इस वाले में क्या हो जाएगा, इसमें a1 ये बराबर तो होता है, लेकिन ये b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। इसमें समानांतर होते हैं। तो ये 2 रेखाएं हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अगर तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती हो जाती हैं। क्या हो जाता है, संपाती जिनको बोलते हैं। यानी एक रेखा है और उसी के ऊपर दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, जब तीनों बराबर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है अपने को कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। अब देखिए, संगत असंगत क्या होता है। a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो उसको बोलते हैं संगत। दूसरी कंडीशन क्या होती है संगत की ही, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब भी क्या होता है, संगत। असंगत में क्या होता है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तब ये हो जाएगा असंगत, असंगत। ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है अपने को। तीनों बराबर हैं तब भी संगत, 2 बराबर नहीं है तब संगत होगा, संगत। याद रखना, ये असंगत। ठीक है, बराबर, ये दोनों तो बराबर हैं और बराबर किसके नहीं है, c1/c2 के, तो उस स्थिति में भी क्या हो जाएगा, असंगत ही होगा ये। अब पहला समीकरण दिया हुआ है अपने को 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। यहाँ से a1/a2 बराबर हो जाएगा 5/7, b1/b2 कितना हो जाएगा -4/6 और c1/c2 कितना हो जाएगा 8/-9। इसमें देखो ये इसके बराबर नहीं होगा, 8 तीनों ही बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। बस 2 चीज़ें मिल गई तो क्या हो जाएगा, सीधे असंगत। पहला वाला कैसे हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अब अगला पार्ट दिया हुआ है a1/a2, b1/b2 ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो संगत होगा ना, असंगत थोड़ी होगा। तो क्या हो जाएगा, संगत। यानी कि यहाँ से देख लो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हो जाएगा संगत। अगला वाला पार्ट है, ये तो एक एग्जांपल था, पहला पार्ट है तीसरे का। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप। तीसरे का पहला पार्ट दिया हुआ है अपने को 3x + 2y = 5। ये है 2x - 3y = 7। अब यहाँ से a1/a2 करेंगे तो 3/2, b1/b2 करेंगे तो 2/-3 और c1/c2 करेंगे तो 5/7। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या हो जाएगा, ये संगत। बराबर होते तो क्या हो जाता, असंगत। उल्टा रहता है इसमें। अगला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला पार्ट दिया हुआ है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो a1/a2 बराबर 2/4, b1/b2 बराबर -3 - 6
तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, यानी A1/A2 बराबर हो गए। C1/C2 भी निकाल लेते हैं। C1/C2 बराबर हो जाएगा 8/9। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के। अगर बराबर होते हैं तो क्या हो जाता है? असंगत। ठीक है, बराबर नहीं है C1/C2 के, तब क्या हो जाएगा? ये असंगत। अगला क्वेश्चन है, इसी तरीके से आगे के जो बाकी पार्ट हैं वो आप लगा लीजिए खुद से। अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन दिया अपने पास। 4th नंबर में है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन संगत है कौन असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला इक्वेशन दिया है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो A1/A2 संगत असंगत हम इसी तरीके से पता कर सकते हैं। B1/B2 1/2, C1/C2 = 5/10। तीनों ही बराबर हैं। अगर तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है? संगत। भाई अगर तीनों बराबर निकल जाते हैं तो भी संगत होता है, और ये दो बराबर नहीं होते हैं तब भी संगत होता है। अगर ये दो बराबर हैं सिर्फ और ये बराबर नहीं है तब होता है असंगत के। तब ग्राफीय विधि से हल करना है अपने को। इसमें x बराबर क्या हो जाएगा? 5 - y, पहली वाली इक्वेशन के लिए। तो यहाँ से x और y में वैल्यू निकाल लेते हैं 3। ग्राफीय विधि में मिनिमम में 3 पॉइंट ज़रूरत होते हैं। 4, 1, x को 4 माना तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1। इसको 3 मानते हैं तो ये 2 आ जाएगा। इसको 2 मान लो तो ये 3। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा? x बराबर ये हो जाएगा 10 - 2y, और ये 2x था तो 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी x y करेंगे तो y मान लेते हैं हम। y मानते हैं 1, तो 2, और ये हो जाएगा 2, 10 में से 2 8, तो ये 4 बचेगा। x बराबर 4 लेते हैं तो y बराबर 1। y को 2 लेते हैं तो ये आ जाएगा 3, इसको 3 लेते हैं तो 2, y की जगह पे 2। अब ग्राफ बनाना हमें, जैसा सबसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही सेम चीज़ इसमें भी करनी है। इस तरीके से ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर 1, 2, 3, 4, -2, -3, 4, 1 लेते हैं। x बराबर लिया भैया 4, y बराबर आ गया 1, ये पॉइंट। 3 और 2, x लिया 3, y बराबर आया 2, ये 2, ये आया 2, x बराबर 2 तो y बराबर 3। तो ये इस तरीके से लाइन बन गई। कौन सी? पहले वाली इक्वेशन की, यानी x + y = 5 की ये हो गई। दूसरा है x बराबर 4 लिया, 4, तो y बराबर कितना आया? 1, तो ये आ गया यहाँ पर 1, इसी वाले पॉइंट पे। दूसरा है 3 और 2, 3 लिया तो y बराबर कितना आया? 2, x बराबर 2 लिया तो y बराबर कितना आया? 3, इसी वाले पॉइंट पे। तो ये रेखा भी इसके ऊपर ही होगी, संगत है ना, तो ये रेखा भी इसके वहीं चली गई, यानी कि 2x + 2y = 10, क्योंकि इसकी मल्टीपल ही तो है। ये x + y = 5 है, इसे 2 से डिवाइड कर दो तब भी x + 5 y = 5 ही तो रहेगी। तो ये रेखा इसके ऊपर संपाती होगी, क्योंकि सबसे शुरू में क्या देखा था? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। तो रेखाएं क्या हो जाती हैं? ये वाले दोनों चीज़ें बराबर हैं तो समानांतर रेखाएं होती हैं, और ये तीनों बराबर हो जाती हैं तो रेखाएं संपाती हो जाती हैं। तो रेखाएं कैसी हैं? संपाती होगी। देखिए संपाती आ भी रही हैं। संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर वैसी ही दूसरी रेखा। अगला वाला पार्ट आप खुद से कर लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन है,
5 नंबर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार बाग है, आयत इस तरीके से होता है कुछ, लंबाई ये वाली साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, ठीक है। तो मान लेते हैं चौड़ाई है x मीटर की, लंबाई है y मीटर की। परिमाप क्या होता है, यहाँ से शुरू करो, चारों भुजाएं ऐड कर दो, उसको परिमाप बोलते हैं। मान लो यहाँ y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, इसको परिमाप कहते हैं। अब दिया हुआ है माना चौड़ाई कितनी मानी हमने, x मीटर की, लंबाई बराबर है y मीटर की, अर्ध परिमाप बराबर दिया है 36 मीटर का। अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया, तो अर्ध परिमाप होगा क्या, कितना, x भाई यहाँ से तुमने स्टार्ट कर रहे हो, मान लो चलना x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये होता है परिमाप। अर्ध परिमाप आधा करना है, आधा कर दिया तो ये जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 36 इंटू 2 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई बराबर 36, 2 से इधर वाला 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया भैया 36, पहली समीकरण। दूसरा है कि प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि जो लंबाई है, बाकी लंबाई मानी हमने y चौड़ाई से, चौड़ाई है x से 4 मीटर अधिक है, तो y बराबर इसमें अगर 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो अगर चौड़ाई में 4 जोड़ दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए दोनों, तो y बराबर हो गया ये, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -4, ये हुए दूसरी समीकरण। लंबाई और चौड़ाई निकालनी अपने को, तो पहली और दूसरी समीकरण को सॉल्व कर देते हैं। x प्लस वाई बराबर 36, जोड़ देते हैं दोनों को, तो 2x बराबर, इस पे ये जोड़ोगे 36 में से 4 जाएगा माइनस का, तो 32 बचेगा, तो x बराबर 16 मीटर। x 16 आई, x कहीं पर भी रख देते हैं, यानी कि x माइनस वाई बराबर -4, 16 माइनस वाई बराबर -4, तो ये y इधर जाएगा, तो y बराबर प्लस का, ये माइनस का है तो इधर 20, तो y बराबर 20 मीटर। तो चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर की, लंबाई कितनी आई 20 मीटर की। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अगर इसी में अगर ग्राफीय निरूपण पूछा जाए तो ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, ये 16 और 20 मीटर ही आएंगे। 16 और 20 मीटर पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ये वाली और ये वाली रेखा। तो अगर पूछा जाए तो ये भी आप बता सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समानांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। 3 तरीके के हमको बताने हैं, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसको देखते हुए पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, यानी क्या है, प्रतिच्छेद करें। तो दूसरी रेखा का समीकरण लिखेंगे, वो प्रतिच्छेद करती अब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है अपने पास, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। दूसरा
कंडीशन क्या दी हुआ अपने को, समानांतर रेखाएं, इसी के लिए यानी 4x प्लस का 6y माइनस 9 बराबर 0। दूसरी कंडीशन के लिए ये लिख देते हैं हम भाई, इस वाली कंडीशन के लिए समीकरण भी तो लिखनी है, ये लिख देते हैं हम 2x, यहाँ पर कुछ और ले लो, 3x ले लेते हैं, तो ये a1/a2 आ जाएगा 2/3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 5y माइनस का 7 बराबर 0। ये वाली हो गई। ये वाली समीकरण समानांतर के लिए लिख देते हैं, समानांतर है तो इसका मल्टीपल लिख दो सीधे सीधे, तो 2 का 4, 3 का 6, तो a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के। ये बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। ये किसके लिए हो गया, समांतर करती रेखाएं होंगी ये। अब तीसरा है संपाती। संपाती के लिए एज इट इज वही समीकरण लिखना होगा। संपाती का मतलब जो समीकरण है वैसी ही दूसरी समीकरण, तो ये बराबर 0। ये किसके लिए हो जाएगा, संपाती रेखा के लिए होगा। संपाती का जो कंडीशन है वो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। ये हो जाएगा संपाती के लिए कंडीशन। कंडीशन बेसिकली पूछी गई थी तुमसे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ अपने को x माइनस 1 x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरी समीकरण दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये दो रेखाओं के समीकरण हैं, इनको ग्राफीय निरूपण करना है तथा जो त्रिभुज बनेगा उसका हमको तीसरा निर्देशांक भी बताना है। x बराबर हो जाएगा y माइनस 1 पहली समीकरण से, ये वाली पहली इक्वेशन, ये दूसरी। इधर x बराबर कितना हो जाएगा, ये 12, 2y इधर जाएगा तो माइनस का बटे 3। यहाँ से x बटे y 3 पॉइंट निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी 3 पॉइंट निकालते हैं। x लेते हैं हम, y ले लेते हैं। y 1 लिया तो x 0, y को 2 लेते हैं तो 1, 3 लेते हैं तो 2। यहाँ पर y ले लेते हैं हम 0 तो x आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 लिया तो 2 और 0 इसको ले लेते हैं 6, तो ये आ जाएगा 0। अब बना लेते हैं ग्राफीय निरूपण। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3। अभी हमने लिया है 0, x को लिया है 0 तो y आया है 1, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ। 1 लिया है तो आया है 2, तो ये यहाँ पे 2 लिया है 3 आया, तो मान लेते हैं ये यहाँ पे आया। तो ये हो गया पहली समीकरण के लिए, इस वाली के लिए। दूसरी के लिए 4 लिया तो 0 आया, 2 लिया तो 3 आया, 2 लिया तो भैया 3 3, ये आ गया। अब 0 लिया तो 6 आया, 0 लिया तो 6 आया। अब ये हो गया इस तरीके से, कुछ ऐसे जाएगा ये। तो यहाँ पर पॉइंट काटा तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 2, पहले x को लिखेंगे फिर y का 3, तो 2, 3 हो जाएगा ये तीसरे कोऑर्डिनेट। क्योंकि त्रिभुज कौन सा बन रहा है, यही तो त्रिभुज बन रहा है, देखिए इस तरीके से। इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज 3.2 अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।